Good morning students and welcome to learning classes, and today we are going to start second part of the chapter 2 is matter around us pure. फर्स्ट वीडियो में हमने इसके आगे के टॉपिक को देखा था। उसमें बहुत सारे हमने चीज़ों को देखा, जैसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम आगे के टॉपिक को देखेंगे कि जब टू मिक्सचर आपस में मिक्स होते हैं तो उसमें कैसे उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसका सेपरेशन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, इसमें हम ढेर सारे मेथड को देखेंगे कि जब दो सॉलिड मिले होते हैं तो उसको कैसे अलग किया जाता है, जब दो लिक्विड मिले होते हैं तो उनको कैसे अलग किया जाता है। तो इस तरह से हम इस मेथड को नंबर्स ऑफ मेथड को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारा है इवेपोरेशन। इससे सभी लोग क्लियर होंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। जब वाटर जो है वो गैस फॉर्म में, यानी कि जो लिक्विड होता है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम बन जाता है, उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। अब इस मेथड से किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, तो सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यानी कि इस तरह के इवेपोरेशन मेथड से वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल ऐसे मैटर होते हैं जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको वोलेटाइल कहते हैं, और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर है, ये कैसा है, वोलेटाइल है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पर शुगर जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड मैटर है। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएं आपस में तो इसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन मेथड से इसी को सेपरेट करते हैं। इसी को बोलते हैं वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो यानी कि एग्जांपल मिक्सचर ऑफ डाइज इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर कलर को मिला दिया जाए, जैसे रेड, ये जब होली के समय में क्या होता है कि डिब्बे आते हैं कलर के, वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसको क्या हम कलर पानी में मिला देते हैं तो पानी का पूरा ही कलर क्या हो जाता है, जिस कलर को हम डालते हैं उस कलर का डाइज वो हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, पानी उड़ जाएगा और कलर जो होगा वो हमारा बैठ जाएगा। क्या होगा कि देखो, अगर किसी बर्तन में ले लो, किसी पॉट में अगर हम कलर को रख देंगे तो थोड़े दिन बाद जब पानी सूख जाता है तो नीचे कलर जमा हुआ होता है, यानी कि वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सका था, इसीलिए वो बचा हुआ है। और जो हमारा वाटर था वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया वो गैस के फॉर्म में। तो इस तरह से जैसे सी होता है, समुद्र है हमारा, उसमें क्या होता है कि पानी सूख जाता है और जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है। ये भी इवेपोरेशन मेथड से पानी और नमक को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी उड़ गया और नीचे जो क्रिस्टल फॉर्म में हमको मिल जाता है, क्या रहता है, वो सॉल्ट रहता है। तो इस मेथड से इस तरह के मैटर को हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है सेपरेटिंग मेथड, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि इसके सेंटर पे ही हम फ्यूगेट करते हैं। जैसे कोई ये बाउल ले लिया और इसमें ढेर सारा लिक्विड और इसमें कुछ भी और मैटर मिला हुआ है और इसके जस्ट ये सेंटर में लाइन दिख रही है, इसी पे हम क्या करते हैं, फ्यूगेट कराते हैं, यानी कि इस तरह से इसको घोलते हैं लगातार। ठीक है, जैसे घर पे जब मंठा बनता है तो इस तरह से होता है, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मशीन आ गई उसके थ्रू भी हम कर लेते हैं, डेयरी पे भी दूध को इस तरह से हम निकालते हैं, उसकी क्रीम से मलाई, दूध से क्रीम को निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें इस मेथड से क्या सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं
उसको सॉल्यूशन में से निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। लॉन्ग टाइम तक उसके सेंटर पे हम क्या करते रहते हैं, फ्यूगेट करते रहते हैं, और जो क्रीम होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम निकाल लेते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा बच जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यानी कि क्रीम से बटर को निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। घर में हमने देखा है, डेयरी पे भी ऐसा होता है। तो इस तरह से यानी किसी भी ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स को निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बहुत इजी है क्योंकि इसके सेंटर में फ्यूगेट करना, इसके नाम को सुन के समझ जाएंगे कि इससे क्या सेपरेट किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, यानी कि फनल कीप जो होती है उसके थ्रू हम कैसे किस मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, किस मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। हमने देखा है जैसे चाय बनती है तो उसमें से चाय पत्ती को हम क्या करते हैं, फनल के थ्रू कीप लगाते, छन्नी लगाते हैं और चाय पत्ती ऊपर हो जाती है और चाय नीचे चली जाती है। लेकिन उस चाय में बहुत सारी बस चाय पत्ती ही निकला और सारी चीजें, अदरक, चाय पत्ती, ये सारी चीजें निकल गई, बट और भी उसमें मिल्क जो शुगर वो मिला हुआ है, वो इस मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता। उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कीप के थ्रू कौन सी चीजें सेपरेट की जा सकती हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ऐसे दो लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं जो इमिसिबल हो, जो आपस में मिक्स ना हुए हो, उसी को हम सिर्फ इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। अगर हम पानी में तेल को डाल देते हैं तो देखते हैं कि तेल ऊपर ही रहता है, वो ड्रॉपलेट्स की हमको दिखाई देती रहती हैं। तो अगर हम कीप फनल लेंगे, सेपरेटिंग फनल लेंगे और उससे उसको फिल्टर्ड करेंगे तो पानी जो होगा वो नीचे चला जाएगा और जो ऑयल होगा वो उस फनल से नीचे नहीं जाएगा। तो यानी कि इस तरह का ही फनल लेते हैं। अब ऐसा नहीं ले लेंगे कि एकदम बड़े होल्स वाला फनल लेके लगा देंगे तो कहेंगे लो अब तो ऑयल भी चला गया। तो इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि हम वही फनल्स यूज करेंगे जिससे कि पानी क्या हो, सेपरेट होके निकल जाए और ऑयल हमारा अलग हो जाए। तो इस मेथड से हम टू इमिसिबल लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये तीन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेटिंग मेथड है। इसके बाद हम आगे के और मेथड देखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेपरेटिंग मेथड है, सब्लिमेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने सब्लिमेशन को पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन वो टर्म होता है, वो प्रोसेस होता है जहां पर सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को, उसी मिक्सचर में से कैसे उस मैटर को चेंज किया जाए, तो उसी प्रोसेस को, उसी सेपरेशन को क्या करते हैं, सब्लिमेशन। सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि वोलेटाइल कंपोनेंट से सॉलिड मैटर को क्या करना है, निकालना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। कैसे, सॉलिड मैटर को, यानी किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो वोलेटाइल हो सकता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो सकता है, बट उसमें कुछ सॉलिड मैटर भी मिक्स होते हैं। उसी सॉलिड मैटर को इस मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। कौन से मेथड के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो सब्लिमेशन एग्जाम्पल है हमारा कैम्फर, सभी इससे फैमिलियर है। कैम्फर कपूर जलता है डायरेक्टली, हमने देखा हुआ है कि क्या होता है कि वो डायरेक्ट जलता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें ऐसी कुछ चीज होंगी जो गैस के फॉर्म में जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं उसमें जो कि सॉलिड मैटर होते हैं और उसमें होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम इस मेथड के थ्रू उसको जलाते हैं और उसका जो मैटर होता है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला वोलेटाइल जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड होता है उसका अलग वहीं पर रेस्ट बच जाता है। तो इस मेथड से हम, सब्लिमेशन के मेथड से, उस सॉलिड को हम वोलेटाइल कंपोनेंट से, अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा है, इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके जो सॉलिड मैटर्स बचते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा सब्लिमेशन सेपरेटिंग मेथड था। एंड नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होता है
उसको हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सेम सॉल्वेंट, यानी कि जब दो तरह के सॉल्वेंट मिल जाते हैं एक ही सॉल्यूशन में, यानी कि जैसे मान लो एक मिल्क हो गया और उसके बाद हमारा उसमें पानी ले लेते हैं, फिलहाल पानी ले लेते हैं, उसमें कलर मिल जाता है और वो सेम टाइप में दिखने लगता है, कलर नहीं लिक्विड ही लेते हैं तो, और वो जब मिल जाते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए हमको ये क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करना पड़ता है। इस क्रोमेटोग्राफी में जैसे कोई नेचुरल कलर है और उसमें हमने कुछ पिगमेंट्स मिला दिए हैं और उसको हम क्या करते हैं कि पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इनका जो डिसॉल्विंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी में ये डिसॉल्व होने लगते हैं तो उसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, वो सेट कर लेता है उस कलर को और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं सोल्यूशन में। तो यानी कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में भी अगर ड्रग्स होता है, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं अगर ब्लड में होता है तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग्स को ब्लड से निकाल लेते हैं। एंड पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, कोई नेचुरल कलर है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नेचुरली है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ पिगमेंट जैसे पानी है वो नेचुरल है, उसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन उसमें अगर रेड ग्रीन ब्लू हमने कलर मिला दिया तो वो क्या हुआ, उसमें पिगमेंट्स हमने मिला दिया, उस पिगमेंट्स को हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर को उस पानी में जिसमें कलर मिला हुआ उसमें डाल देंगे और देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो क्रोमेटोग्राफी पेपर में पानी वो कलर चेंज होता जा रहा है, कलर चढ़ता जा रहा है और फिर उसके बाद पानी का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि पानी साफ होता जा रहा है, वो कलर धीरे धीरे क्या होता है, निकल जाता है। तो इस तरह के सॉल्वेंट, इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू होता है, इसीलिए इसको क्रोमेटोग्राफी सेपरेटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जामिनेशन आपके एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसके मेथड को बुक में भी आप इसके ऑपरेटर्स को देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटर कैसा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, यानी कि दो ऐसे मिक्सिबल लिक्विड जो कि आपस में मिक्स हो चुके हैं, वो लिक्विड हैं आपस में मिक्स हो चुके हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए डिस्टिलेशन एक अपरेटस होता है, इस तरह से वो बनाया जाता है नंबर्स ऑफ थिंग्स अपरेटस जोड़ के कि धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि अलग अलग, क्योंकि जितने भी लिक्विड होते हैं सभी की बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होती है। जैसे पानी है हमारा 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है, लेकिन मिल्क को 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, उसको और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो वो और टेम्परेचर है ना, वो उसको और टेम्परेचर। तो इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर्स ऑफ गैसेज हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो इस मेथड से हम इस तरह के जो लिक्विड होते हैं जो आपस में एक जैसे होते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड, एक ही जैसे होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होती है। और हम जब हीट और कूल डाउन उसको करते हैं तो ये डिफरेंटली, यानी एक पहले बॉयल होके गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, एक आफ्टर सम टाइम बाद होके, तो इस तरह से जब वो हो गया तो फिर उसको जब हम कंडेंस करेंगे, जब उसको कूल करेंगे तो वो बारी बारी से ही कंडेंस होके गिरेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और सारे ये जो हमारे लिक्विड होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी कि हमारे एयर में डिफरेंट जो गैसेस हैं वो इस मेथड के थ्रू, पेट्रोलियम जो होता है वो भी पेट्रोलियम से नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी इस मेथड से अलग किए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी पेट्रोलियम जो वेल होती है उसमें डिफरेंट थिंग्स मिली होती है, उसको क्या करते हैं हम अलग अलग सेपरेट इसी मेथड के थ्रू करते हैं। तो जैसे गैस, ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन, इससे सभी फैमिलियर हैं, ये मैंने सिंबल लिखा है ऑक्सीजन का, ऑर्गन का और नाइट्रोजन का। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -183, इसका बॉइलिंग पॉइंट -186 एंड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -196। तो ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हैं और ये डिफरेंट टाइम पे बॉइल करेंगे और डिफरेंट टाइम पे कंडेंस होंगे। तो इस मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है लेबोरेटरी में। अब ऐसा नहीं कि एक ऑपरेटर से हम डिफरेंट गैसों को सेपरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस, एक तरह से एयर पास होती रहती है और दूसरे तरफ से ये प्रोसेस
चलता रहता है इस तरह से। जैसे अभी ऑक्सीजन प्लांट बहुत ज़्यादा बनने, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन प्लांट बहुत ज़्यादा न्यूली किए गए हैं। तो इस मेथड से ही यानी कि एटमॉस्फेयर के ही ऑक्सीजन को ही क्या कर लेते थे हम, सेपरेट कर लेते थे, और सेपरेट करके ही ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको सील कर लेते थे और फिर ऑक्सीजन के लिए यूज होता था। क्योंकि हमें और उसमें बहुत सारी कुछ टॉक्सिक गैसें भी होती हैं, जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीजें हमारे एयर में। तो सभी को सेपरेट करेंगे तभी हमको जो चीज चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो पेशेंट हमारा जो सांस लेना है, जो सर्वाइवल रेट है वो और ज़्यादा घट जाएगी। तो इस मेथड से हम, तो ये सारे मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मेथड और हमारा बचा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सेपरेशन का ये हमारा लास्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाया होगा, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट में कि हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें आयरन सल्फेट मिलाते हैं, आयरन और सल्फेट मिलाते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, उसके बाद उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं और आफ्टर सम टाइम बाद हमको कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल मिल जाता है जो कि एकदम प्योर होता है। तो जो क्रिस्टल होते हैं वो प्योर फॉर्म होते हैं किसी भी मिक्सचर का, किसी भी डिफरेंट मिक्सचर जो आपस में मिले होते हैं उसी का क्रिस्टल फॉर्म जो होता है वो एक ही चीज का होता है और वो प्योर फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन यानी प्योरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। जो नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटीज मिली होती हैं एक सब्सटेंस में, उसको दूर करने के लिए एक हमको कैसा एकदम प्योर फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को पाने के लिए ये सेपरेटिंग मेथड यूज किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो इम्प्योर फॉर्म में पड़ा हुआ है उसके प्योर फॉर्म को पाने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टलाइजेशन यानी कि इस सेपरेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं और हमें वो जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर में डिफरेंट थिंग्स मिली होती है, जैसे कि उसमें कुछ पानी होते हैं, डिफरेंट गैसेस होती हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उसी को क्या करते हैं हम कि उसको फिर हम क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बनाते हैं, सॉल्ट का क्रिस्टल बनाते हैं और जो सारी इम्प्योरिटीज होती है वो इवेपोरेशन होके खत्म हो जाती है, निकल जाती है और हमें सॉल्ट का क्रिस्टल जो होता है सोडियम क्लोराइड, सिंपल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, उस फॉर्म में हमको वो क्रिस्टल मिल जाता है जिसमें कि कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। वो सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल होता है जो कि प्योर फॉर्म में होता है। इस मेथड को हम प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे घरों में नलों में पानी आता है सप्लाई का, उसके लिए भी ये प्योरिफिकेशन के लिए क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि प्योरिफिकेशन किया जाता है। जो पानी हम पीते हैं वो प्योर कैसे होता है उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं, जब तब हमारे घरों में जो सप्लाई का पानी आता है वो प्योर होता है, क्योंकि वो भी पानी जहाँ से आता है वहाँ कुछ बैक्टीरिया मिली होती हैं और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं जिसको अलग करके फिल्टर्स करके निकाल के तब हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है और हम फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी पाते हैं। देखते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये भी आपका टॉपिक आपके बुक में था, तो इसलिए यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, इससे इसको भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रिजर्वायर होता है जहाँ पर पानी रिजर्व किया जाता है, यानी कि पानी जहाँ पर रुकता है, जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। तो पानी को हम एक रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है पानी का, सेडिमेंटेट करते हैं पानी को। उसके बाद सेडिमेंटेशन एक टैंक होता है, उसमें पानी सेडिमेंटेशन के लिए जाता है। एंड देन लोडिंग टैंक, यानी कि सेडिमेंटेशन यानी कि पानी को सेटल डाउन, यानी कि जो उसमें चीजें हैं वो सेटल डाउन हो जाए, थोड़ी देर के लिए वो पानी छोड़ दिया जाता है और सारी इम्प्योरिटी जो होती हैं वो नीचे बैठ जाए। और जब नीचे बैठ जाती है तो लोडिंग किया जाता है, टैंक से दूसरे चीज में उस पानी को लोड किया जाता है, भरा जाता है। एंड देन फिल्ट्रेशन टैंक, उसके बाद एक फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्ट्रेशन टैंक बना होता है, उसमें पानी यानी कि जो पानी होता है उसके जो कंकड़ पत्थर हैं, जो और भी चीजें हैं
कुछ लिक्विड मटेरियल्स की जो इम्प्योरिटीज हैं, तो उस फॉर्म के लिए वो अलग अलग फिल्टर के लिए अलग अलग चीजें लगी होती हैं। तो वो पानी फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। सबसे पहले रिजर्वायर से सेडिमेंटेशन टैंक, एंड देन लोडिंग टैंक, एंड देन फिल्ट्रेशन टैंक, एंड देन क्लोरीनेशन। उस पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन जो होती है वो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। जब देखते हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जियो टेक्निक्स चल रही थी, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया डाले जा रहे थे, जो कि वो क्लोरीनेटेड पाउडर डाले जा रहे थे, जो कि वो पानी में जो अदर्स बैक्टीरिया हैं उनको किल कर दें, उनको मार दें, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो जो प्योरेट आता है हमारा, उसमें भी ये सारी चीजें लगी होती हैं, वो भी ये फिल्टर करके ही तभी पानी हमें, तभी हम उसको प्योरेट, यानी कि पानी अब आरओ का है, पूरी तरह से ये प्योर है, यानी कि उसके जो बैक्टीरिया हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये कहा जाता है कि ये पानी पीने से हमें, क्योंकि उसको वो मशीन है, उसको आइडिया नहीं है कि कौन अच्छा है कौन, उसके लिए बैक्टीरिया वो सभी को मार देता है, जो हमारे लिए यूजफुल है उनको भी वो खत्म कर देता है। तो यानी कि धीरे धीरे हमारे बॉडीज में उस बैक्टीरिया की, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब बाद में कभी हम प्योर वाटर पी लेते हैं, और वो मतलब कि विदाउट आरओ का पानी ऐसे ही बिना प्योर पी लेते हैं, तो हमें वो क्या होता है, डाइवर्स होता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो सेल्स हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इरिटेशन होता है। उसके बाद बैक्टीरिया किल होने के बाद फिर वो पानी हमारे नलों में सप्लाई किया जाता है और हमारे घर में आता है। तो यानी इतने प्रोसेस से हमारा पानी क्या होता है, प्योर होता है। उसके बाद इतना प्रोसेस अगर फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, प्योरिफिकेशन, प्योर वाटर पानी आ रहा है घर में, तब तो ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, आरओ प्योरेट यूज करते हैं, जिससे कि ये सारे प्रोसेस उस मशीन में, ये सारे टैंक लगे होते हैं, पानी स्टोर्ड होता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद उसमें जो सारी चीजें होती हैं, पानी लोड होता है, एंड देन उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, क्लोरीनेशन होता है, और फिर वो पानी टोटी से निकलता है और हम उसको पी लेते हैं। तो ये पूरा हमारा चैप्टर वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में हमने देख लिया कि कितनी सारी चीजें, यहाँ पर हमने सेपरेशन के सारे मेथड को देखे कि कैसे मिक्सचर से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिक्सचर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, उनको किस किस मेथड से सेपरेट किया जाता है। ये आप अच्छे से वीडियो देखना और बुक को पढ़ना। आई होप तो कि ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।